अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो रुकिए, कहीं आप भी अनजाने में वो 3 गलतियां तो नहीं कर रहे जो बड़े होकर आपके बच्चे को बदतमीज और नाफरमान बना देंगी। बाद में रोने और पछताने से बेहतर है आज ही जान लीजिए कि आपकी कौन सी आदत आपके बच्चे की तरबियत को खराब कर रही है। आज के इस दौर में हर दूसरा वालिद और वालिदा इस बात से परेशान है कि बच्चा हाथ से निकलता जा रहा है। तरबियत में कहाँ कमी रह गई ये समझ नहीं आता। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर अदा प्यारी लगती है, उसकी छोटी छोटी जिद पर हम मुस्कुराते हैं और उसकी हर ख्वाहिश को फौरन पूरा कर देते हैं। मगर वही मासूम बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वही जिद एक ऐसी चट्टान बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि वक्त के साथ बच्चा समझदार हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तरबियत का असर माजी में की गई उन्हीं गलतियों पर मुनहसर करता है जो हमने उनके बचपन में की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा उनकी अच्छी तरबियत है। मगर अफसोस, आज के इस जदीद दौर में हम बच्चों को अच्छी सहूलियात तो दे रहे हैं मगर अच्छी तरबियत देना भूलते जा रहे हैं। हम उन्हें महंगे खिलौने, अच्छे कपड़े और हर तरह की आसाइश मुहैया करा देते हैं, लेकिन उनके किरदार की तामीर पर ध्यान नहीं देते। बच्चों का दिमाग एक कोरा कागज होता है जिस पर जो लिखा जाए वो हमेशा के लिए छप जाता है। अगर शुरुआत में ही गलत आदतें दाखिल हो जाएं तो आगे चलकर उनका नुकसान पूरे खानदान को उठाना पड़ता है। हमें लगता है कि हम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उनकी हर बात मान रहे हैं, मगर ऐसी मोहब्बत असल में उनके मुस्तकबिल को अंधेरे में ढाल रही होती है। जब बच्चे को लगता है कि रोकर या चीख कर हर चीज हासिल की जा सकती है तो उसका दिमाग इस जिद्दी रवैये को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। ये एक ऐसी बुनियाद है जो आगे चलकर उन्हें एक नाफरमान औलाद में तब्दील कर देती है। इस गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हमें उन 3 बड़ी गलतियों पर गौर करना होगा जो हमारे घरों में आम हो चुकी है। जिद्दी और नाफरमान बच्चे कभी भी एक दिन में ऐसे नहीं बनते। इसके पीछे हफ्तों, महीनों और सालों की वो अनजानी गलतियां होती हैं जो वालिदैन अपने लाड प्यार में अनदेखी कर देते हैं। जब बुनियाद में ही दरार आ जाए तो उस पर तामीर होने वाली इमारत कभी सीधी खड़ी नहीं रह सकती। अगर हम आज ही इन कमियों को नहीं पहचानेंगे तो कल हमारे पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बच्चों की नफ्सियत यानी उनकी साइकोलॉजी को अगर गहराई से देखा जाए तो वो अपनी हर आदत को अपने बड़ों से ही सीखते हैं। जो माहौल हम उन्हें घर के अंदर फराहम करते हैं वही माहौल उनके आने वाले कल की कदरें तय करता है। इसलिए यह बेहद लाजमी है कि हम अपनी उन आदतों का जायजा लें जो अनजाने में उनके इस जिद्दी रवैये को हवा दे रही है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से उन 3 सबसे बड़ी और खतरनाक गलतियों पर बात करते हैं जो हमारे घरों के अंदर अमूमन हर रोज दोहराई जा रही हैं। इन 3 बड़ी गलतियों में से सबसे पहली और बुनियादी गलती है बच्चों की हर जिद को फौरन पूरा कर देना। अक्सर वालिदैन लाड प्यार और बेइंतहा मोहब्बत में आकर बच्चे की हर जायज और नाजायज मांग के आगे घुटने टेक देते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे को हर चीज मुहैया करा देना ही अच्छी परवरिश है, मगर नफ्सियत के माहिरान यानी साइकोलॉजिस्ट्स इस बात को सख्ती से मना करते हैं। जब आप बच्चे के रोने या चीखने पर उसकी ख्वाहिश को फौरन पूरा करते हैं तो बच्चे का दिमाग ये बात सीख जाता है कि अपनी बात मनवाने का सबसे आसान तरीका रोना, चिल्लाना या जिद करना है। शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी यह जिद बहुत मामूली होती है, जैसे किसी खिलौने के लिए मचल जाना, किसी खाने की चीज के लिए रोना। उस वक्त वालिदैन को यह बहुत मासूम सा रवैया लगता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह जिद एक आदत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मांगें भी बड़ी हो जाती हैं। फिर जब किसी मोड़ पर उसे अपनी मर्जी की चीज नहीं मिलती तो वो आपे से बाहर होने लगता है। वह घर की चीजें तोड़ने लगता है, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करने लगता है और उसका यही रवैया आगे चलकर समाज में भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। इस्लाम हमें एतदाल यानी दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की तालीम देता है। मोहब्बत और लाड प्यार की एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को उसकी जरूरत से ज्यादा देंगे तो उसके अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा खत्म हो जाएगा। उसे लगने लगेगा कि दुनिया की हर चीज सिर्फ उसी के लिए बनी है और उसे हासिल करने के लिए किसी सब्र या मेहनत की जरूरत नहीं है।
ऐसी सूरत में बच्चे के अंदर सब्र और कनाअत यानी जो मिला है उसमें खुश रहने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब बच्चे में सब्र नहीं रहता तो वह हर उस इंसान का नाफरमान हो जाता है जो उसकी ख्वाहिश के आड़े आता है, चाहे वो उसके अपने वालिदैन ही क्यों ना हों। हमें इस लाड प्यार और तरबियत के फर्क को बहुत बारीकी से समझना होगा। बच्चे को हर वो चीज देना जो वो मांगता है मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी नफ्सियत को तबाह करना है। जब आप हर बार उसकी जिद के आगे झुक जाते हैं तो आप अनजाने में उसके इस बुरे रवैये की हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। उसे लगने लगता है कि रोकर या गुस्सा दिखाकर वो पूरी कायनात को अपने काबू में कर सकता है। यही वजह है कि जब ऐसे बच्चे अमली जिंदगी में कदम रखते हैं और उन्हें वहां नाकामियों का सामना करना पड़ता है तो वो बहुत जल्द डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या फिर हिंसक और बदतमीज बन जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी और भयानक गलती है बच्चों के सामने घर का माहौल खराब करना, यानी वालिदैन का आपस में लड़ना, झगड़ना या बात बात पर चीखना और गुस्सा करना। बहुत से वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें बड़ों की बातें या घर के झगड़े समझ नहीं आते, मगर ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बच्चा जब घर में आंख खोलता है तो वह अपने वालिदैन को ही अपना रोल मॉडल मानता है। वह जो कुछ अपने घर के अंदर देखता है उसे सच मानकर अपने अंदर जज्ब करने लगता है। अगर घर के अंदर हर वक्त बेइंतहा तनाव, चीख पुकार और गाली गलौज का माहौल रहेगा तो बच्चे की नफ्सियत पर इसका बहुत गहरा और मनफी असर पड़ता है। जब बच्चे अपने ही माँ बाप को आपस में अदब के दायरे से बाहर निकलकर बात करते हुए देखते हैं तो उनके दिल से बड़ों का खौफ और एहतराम दोनों खत्म हो जाते हैं। उनके अव्वल दर्जे के उस्ताद उनके वालिदैन ही होते हैं, और जब उस्ताद ही आपस में बदतमीजी से पेश आ रहे हों तो शागिर्द कभी बाअदब नहीं बन सकता। ऐसे माहौल में रहने वाले बच्चे अंदर से बहुत चिड़चिड़े और सहमे हुए हो जाते हैं। अपनी इस अंदरूनी घबराहट और गुस्से को निकालने के लिए वह बाहर दूसरों पर या फिर खुद अपने वालिदैन पर चीखना और जिद करना शुरू कर देते हैं। उनका यही रवैया धीरे धीरे बदतमीजी में तब्दील हो जाता है। इस्लाम में घर के माहौल को पुरसुकून और खुशगवार रखने पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि एक नेक और बाकिरदार औलाद तभी परवान चढ़ सकती है जब उसे एक साफ सुथरा और मोहब्बत भरा माहौल मयस्सर हो। अगर वालिदैन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते तो वह अपनी औलाद से सब्र और तहम्मुल की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। जब बच्चा देखता है कि उसके वालिद अपनी बात मनवाने के लिए चिल्ला रहे हैं या उसकी वालिदा गुस्से में चीजें पटक रही हैं तो वह भी अपनी बात मनवाने के लिए इसी हिंसक तरीके को अपना लेता है। वह समझ जाता है कि अपनी ताकत दिखाने का यही वाहिद रास्ता है। आज के इस दौर में घरों के अंदर सुकून सिर्फ इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हमने अपने जज्बात पर काबू पाना छोड़ दिया है। बच्चों के सामने की गई एक भी बदतमीजी उनकी रूह को जख्मी कर देती है। वह भले ही उस वक्त खामोश रहे लेकिन उनका दिमाग उस मंजर को हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। आगे चलकर जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लहजे में भी वही कड़वाहट, वही गुस्सा और वही नाफरमानी साफ झलकती है जो उन्होंने बचपन में अपने ही घर के बड़ों से सीखी थी। इसलिए बच्चों की तरबियत का पहला कदम यह है कि पहले हम खुद अपने अखलाक और अपने घर के माहौल की इस्लाह करें। तीसरी और इस दौर की सबसे जदीद और खतरनाक गलती है बच्चों को खामोश कराने या अपनी जान छुड़ाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल, स्क्रीन या टैबलेट थमा देना। आज के इस मसरूफ जमाने में वालिदैन के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। जब वालिदा किचन में काम कर रही हों या वालिद दफ्तर से थक कर आए हों और बच्चा उस वक्त तवज्जो मांगता है या रोता है तो सबसे आसान हल यह निकाला जाता है कि उसे मोबाइल पर कोई वीडियो या कार्टून लगाकर दे दिया जाता है। वालिदैन को लगता है कि बच्चा सुकून से बैठ गया है और उनका काम आसान हो गया है, मगर हकीकत में वह अपने बच्चे के जहन को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रहे होते हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। साइंस और नफ्सियत इस बात को साबित कर चुकी हैं कि मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी और तेज रफ्तार से बदलने वाले वीडियोस बच्चों के दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इससे उन्हें एक नकली और आर्जी सुकून मिलता है। जब आप ऐसे बच्चे से मोबाइल वापस लेते हैं तो उसका दिमाग उस सुकून को दोबारा हासिल करने के लिए तड़प उठता है। यही वजह है कि जैसे ही मोबाइल हाथ से जाता है बच्चा बेकाबू हो जाता है, चीखने लगता है, जमीन पर लौटने लगता है और बदतमीजी पर उतर आता है।
मोबाइल की यह लत किसी भी नशे से कम नहीं है, जो मासूम बच्चों को अंदर से चिड़चिड़ा, हिंसक और जिद्दी बना देती है। दीनो इस्लाम हमें अपनी औलाद को वक्त देने और उनके साथ वक्त गुजारने की तालीम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खुद खेलते थे, उन्हें अपनी पुश्त पर बिठाते थे और उनसे बातें करते थे। मगर आज हमने बच्चों को गैजेट्स के हवाले कर दिया है। जब बच्चा इंसानों के बजाय मशीनों के साथ बड़ा होगा तो उसके अंदर इंसानी जज्बात, सब्र, अदब और लिहाज कैसे पैदा होगा? मोबाइल देखने वाले बच्चों की तवज्जो की सलाहियत यानी अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनके अंदर किसी की बात सुनने या समझने का जरा भी सब्र नहीं बचता, और जब उन्हें टोका जाता है तो वो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ये डिजिटल परवरिश हमारे बच्चों के अखलाक को दीमक की तरह छांट रही है। इंटरनेट पर वो क्या देख रहे हैं, किस तरह के कदरें सीख रहे हैं, इस पर वालिदैन की कोई नजर नहीं होती। जब बच्चा रूहानी और अखलाकी तौर पर कमजोर होने लगता है तो सबसे पहला वार उसके अदब पर होता है। वह अपने माँ बाप को ही अपना दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि वही उसे मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वह झूठ बोलना, चोरी छिपे चीजें देखना और बड़ों के सामने जबान चलाना शुरू कर देता है। अगर आज हमने बच्चों के हाथों से इन स्क्रीन्स को दूर न किया तो कल हमारे पास एक ऐसी नस्ल होगी जो ज़हनी तौर पर अपाहिज और अखलाक के लिहाज से बिल्कुल खाली होगी। इन तीनों बड़ी और खतरनाक गलतियों को जानने के बाद अब सवाल यह पैदा होता है कि इसका हल क्या है। दीनो इस्लाम और नफ्सियत हमें इस जिद्दी रवैये का बहुत ही मुअस्सिर और बेहतरीन इलाज बताते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि वालिदैन को अपनी जिद छोड़नी होगी और अपने लाड प्यार के तौर तरीकों को बदलना होगा। जब बच्चा किसी नाजायज चीज के लिए जिद करे, रोए या चीखे तो उसके आगे घुटने टेकने के बजाय मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें। उसे यह पैगाम मिलना चाहिए कि रोकर या चिल्लाकर कोई भी बात मनवाई नहीं जा सकती। जब उसे अपनी इस नाकामी का एहसास होगा तो उसका दिमाग धीरे धीरे जिद्दी रवैये को छोड़ देगा। दूसरा सबसे अहम इलाज यह है कि बच्चों को गैजेट्स और मशीनों से दूर करके उन्हें अपना कीमती वक्त दें। उनसे बातें करें, उनके साथ बैठें और उनके जहन को समझने की कोशिश करें। उन्हें सहाबाए कराम, नबियों के वाकयात और अखलाकी कहानियां सुनाएं। जब आप उन्हें वक्त देंगे तो उनके अंदर का अकेलापन और चिड़चिड़ापन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बच्चों की तवज्जो को किसी रचनात्मक काम यानी क्रिएटिव चीजों की तरफ मोड़ें, जैसे उन्हें कोई खेल खिलाएं या घर के छोटे मोटे कामों में शरीक करें। इससे उनके अंदर जिम्मेदारी का जज्बा पैदा होगा और उनका ध्यान मोबाइल की लत से हट जाएगा। इसके साथ ही घर के माहौल को पुरसुकून बनाना बेहद लाजमी है। अगर वालिदैन के दरमियान कोई इख्तिलाफ या बहस हो भी तो उसे बच्चों की नजरों से कोसों दूर बंद कमरे में हल करें। बच्चों के सामने हमेशा एक दूसरे का एहतराम करें, मोहब्बत से पेश आएं और अपने लहजे को नर्म रखें। जब बच्चा घर में सब्र, तहम्मुल और अदब का माहौल देखेगा तो वह भी अनजाने में उन्हीं कदरों को अपनाएगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि तरबियत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमली किरदार से होती है। आप खुद जैसे बनेंगे, आपकी औलाद भी आपके नक्शे कदम पर चलेगी। आखिरी और सबसे मुकम्मल हल है रूहानी इलाज और अल्लाह ताला से दुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में कभी रद्द नहीं होती। अपनी नमाजों के बाद, खास तौर पर तहज्जुद के वक्त, रो रो कर अल्लाह से अपनी औलाद की हिदायत और नेक कदरों के लिए दुआ मांगे। कुरान पाक की सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 77, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनि वज्जलना लिल मुत्तकीना इमामा का कसरत से विर्द करें। ये दुआ बच्चों को आंखों की ठंडक और नेक बनाने के लिए बेहतरीन वजीफा है। जब इंसानी कोशिशें थक जाती हैं तो अल्लाह की रहमत और दुआ ही तकदीर के फैसले बदलती है। अजीज नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत भी है और एक बहुत भारी अमानत भी। कल क़यामत के दिन जहां हमसे हमारी हर नियामत का हिसाब लिया जाएगा, वहीं इस अमानत के बारे में भी सख्ती से सवाल होगा कि हमने इसकी कैसी गाहबानी की। बच्चों का जिद्दी होना या नाफरमान होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह हमारे ही बोए हुए बीजों की फसल है जो आज हमें काटनी पड़ रही है। वक्त हाथ से पूरी तरह निकला नहीं है। आज भी अगर हम जाग जाएं
अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें और अपने तौर तरीकों की इस्लाह कर लें, तो भटके हुए मासूम को दोबारा सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है। परवरिश का यह सफर आसान नहीं है। इसके लिए बेइंतहा सब्र, ईसार और कुर्बानियों की जरूरत होती है। हमें अपने आराम, अपने गुस्से और अपने मोबाइल की मसरूफियत को पीछे छोड़कर अपनी औलाद के मुस्तकबिल को अव्वल तरजीह देनी होगी। याद रखें, आज जो वक्त आप उनके साथ गुजारेंगे, जो अदब और अखलाक आप उन्हें सिखाएंगे, वही बुढ़ापे में आपका सबसे बड़ा सहारा और आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। अगर आज हमने कोताही की तो कल हमारे हिस्से में सिर्फ रोना और पछताना ही रह जाएगा। अपनी औलाद को दुनिया की चकाचौंध से बचाकर दीन की रोशनी की तरफ ले जाना ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आइए आज इसी मोड़ पर यह पुख्ता अज़्म करें, यह अहद करें कि हम अपने घरों के माहौल को दीन इस्लाम के मुताबिक ढालेंगे। अपने बच्चों के साथ सिर्फ हुक्म चलाने वाले माँ बाप नहीं, बल्कि उनके सबसे बेहतरीन दोस्त और रहनुमा बनेंगे। अपनी कमियों को दूर करेंगे और एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जिसे देखकर हमारी आने वाली नस्लें भी बा अदब और बा किरदार बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम तमाम वालिदैन को अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका ए जारिया बनाए और उनके दिलों में बड़ों का अदब और दीन की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको आज का यह बयान दिल को छूने वाला और मुअस्सिर लगा हो तो इसे अपने अजीजों और बाकी वालिदैन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी और घर की तरबियत भी सुधर सके। इस वीडियो को लाइक करना और अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करना हरगिज न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ईमान अफरोज और नफसियती वीडियोस मुसलसल देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको फौरन मिल जाए। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज नाजरीन, औलाद की बेहतरीन तरबियत और दीन की सही समझ ही असल कामयाबी है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद होता है, या अय्युहल्लजीना आमनुकू अनफुसकुम व अहलिकुम नरा, यानी ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस मुकद्दस पैगाम को आम करने और अपने घरों को दीन की रोशनी से मुनव्वर रखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हिदायत के इस सफर में हमारे मददगार बने। अल हिदायत स्टूडियो सिर्फ दिखाता नहीं, रूह तक पहुंचाता है।